लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल। कल दोपहर 12 बजे पेश होगा वक्फ बिल। लोकसभा में बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी, जो समय निश्चित कर दिया गया। विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग की थी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठक पर फैसला किया गया है। सरकार की कोशिश कल ही बिल पास करवाने की होगी। गौरतलब है कि बजट सेशन का दूसरा पड़ाव इस समय जारी है और यह पड़ाव जो 24 तारीख से शुरू हुआ और आगे चलता रहेगा 4 अप्रैल तक। दूसरा पड़ाव इनफैक्ट 11 मार्च से शुरू हो रखा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र का दूसरा पड़ाव। और उससे पहले ही सरकार लोकसभा में इस बिल को पास करवाने की कोशिश में जरूर होगी। वक्फ बिल पेश किया जाएगा देश भर में। ये सीधे तौर पर वक्फ बिल जो वक्फ संशोधन बिल है, ये जो मुस्लिम समुदाय है उसके साथ इसको जोड़कर देखा जा रहा है। बहुत सारी इसमें जो प्रावधान है वो रखे गए हैं, जिसको लेकर रोष भी है। आपको ये भी बता दें कि ईद के मौके के ऊपर बहुत सारी जगह पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बाजू पर काली पट्टी बांधकर आए थे और इस बिल का विरोध किया जा रहा था। कल दोपहर 12 बजे वक्फ बिल पेश कर दिया जाएगा लोकसभा में। 8 घंटे तक चर्चा होगी और जो हमारे पास इस समय जानकारी है कि सरकार कल ही इस बिल को पास करवाने की पूरी कोशिश करेगी, कम से कम लोकसभा में। देखिए, लोकसभा में नंबर पूरे हैं सरकार के पास, तो ज्यादा दिक्कत वक्फ बिल को लेकर पास करवाने को लेकर नहीं लग रहा कि आएगी। खैर, देखना होगा कि इसके ऊपर चर्चा में क्या कुछ जो है तर्क रखे जाते हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि वक्फ बिल जो है इसके साथ जो मुस्लिम समुदाय की जमीनें हैं या वक्फ के अधीन जो जमीनें आती हैं उनके ऊपर ये फैसले लेने के लिए बिल लाया गया है। और इस बिल में महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को भी इसके ट्रस्ट में शामिल करना होगा। वक्फ की जो आप कह सकते हैं कि इनको जो ऑपरेट करते हैं उनमें, और बहुत सारी इसमें प्रावधान रखे गए हैं जिसको लेकर यह बिल लाया गया है। खैर, देखना होगा कि क्या कुछ चर्चा है लोकसभा के अंदर पक्ष और विपक्ष की तरफ से की जाती है इस बिल के बाद। तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करें। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे ही होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं। तो चर्चा सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि हम तो चर्चा चाहते हैं। 8 घंटे का समय होगा लोकसभा में जब पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से चर्चा की जाएगी। वहीं वक्फ बिल पेश करने से पहले एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई। जेडीयू के 2 सांसदों के साथ अमित शाह की बैठक, ललन सिंह और संजय झा के साथ अमित शाह की बैठक। आपको बता दें कि संसद भवन में ही बैठक हो रही है और जो भी सहयोगी पार्टियां, देखिए 240 का आंकड़ा इस समय बीजेपी के पास है लोकसभा के अंदर, जो 2024 के चुनाव के बाद सीटें जीती उतना ही नंबर। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के पास नंबर पूरे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि जो सहयोगी दल हैं क्या उनका भी साथ उस तरीके से मिलेगा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि बिल पेश करने से पहले जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू है और नीतीश कुमार की पार्टी, उनके साथ मंथन करने की इस समय जरूर कोशिश हो रही है ताकि उनका भी मान मनोबल कर दिया जाए, ताकि जब लोकसभा में पेश किया जाए तो उस समय कोई दिक्कत ना हो। और काबिल गौर यह भी है कि अगर कल ही पास करवाना चाहती है सरकार इस बिल को लोकसभा में, तो फिर एक तरह से व्हिप भी जारी कर दिया जाएगा कि आप सभी वहां पर मौजूद रहिए। सभी पार्टियां लगभग कर देती हैं इस तरह से। और इस बीच जब चर्चा होगी तो उसमें क्या कुछ बिंदु, क्या कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं, देखना।